हर साल 26 जनवरी को हम सब भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बड़े धूमधाम से। पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई जब देश को आज़ादी 15 अगस्त को मिली तो फिर ये 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो हमारे सामने ये 3 तारीखें हैं, 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी। तीनों ही भारत के इतिहास में बहुत बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इनके बीच का कनेक्शन क्या है? आपस में इनका रिश्ता क्या है? बस यही पहेली आज हम सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें 1947 या 1950 में नहीं, बल्कि इससे भी लगभग 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर में जब पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी तरह से आज़ादी का संकल्प लिया गया था। तो बात शुरू होती है दिसंबर 1929 से। जगह थी लाहौर, जहां कांग्रेस का एक बहुत ही ऐतिहासिक सेशन हुआ और यहीं पर एक बहुत बड़ा एक अहम फैसला लिया गया। ये तय हुआ कि अगर अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं देती तो भारत इंतजार नहीं करेगा, वो खुद को पूरी तरह से आज़ाद मान लेगा और अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। और उसके बाद से जब तक हमें 1947 में असल में आज़ादी नहीं मिली, हर साल यही तारीख यानी 26 जनवरी हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा प्रतीक बनी रही। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद के दौर में देश तो आज़ाद हो गया था, पर अब सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती थी। वो थी भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो इस नए देश की बुनियाद बन सके। और ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। सोचिए, भारत जैसा इतना विशाल, इतनी विविधताओं वाला देश, उसके लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाने में पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। ये एक तरह का महायज्ञ था जिसमें देश के कोने कोने से सबसे बेहतरीन दिमाग एक साथ जुटे थे। संविधान बनाने के इस पूरे प्रोसेस में कुल 22 कमेटियां काम कर रही थीं। लेकिन उन सब में जो एक कमेटी सबसे ज्यादा जरूरी थी, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी या कहें प्रारूप समिति। और इस बेहद जरूरी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने अपने गहरे कानूनी ज्ञान और अपनी दूरदृष्टि से न सिर्फ संविधान को एक ढांचा दिया, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता जैसे मूल्यों को इसकी आत्मा में बसा दिया। और इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। तो अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, उस सवाल पर कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो फिर उसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? जैसा कि हम देख सकते हैं, 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को औपचारिक रूप से अपना लिया था। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 2 महीने और इंतजार किया गया, 26 जनवरी 1950 तक। सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों? और इसका जवाब वो इतिहास में ही छिपा था। हमारे नेताओं ने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर 26 जनवरी की तारीख चुनी। क्यों? ताकि 1930 के उस पूर्ण स्वराज के ऐतिहासिक संकल्प को, उस दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाया जा सके। तो ये सिर्फ एक तारीख का चुनाव नहीं था, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक सलाम था, एक श्रद्धांजलि थी। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत में एक बहुत बड़ा एक बुनियादी बदलाव आया। 26 जनवरी 1950 को भारत आधिकारिक तौर पर एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब भारत पर किसी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब देश चलेगा तो सिर्फ अपने बनाए हुए संविधान से, जिसने अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमेशा के लिए बदल दिया। और हर साल जो हम ये शानदार परेड देखते हैं ना, ये बस उसी ऐतिहासिक बदलाव और हमारे संविधान में लिखे गए मूल्यों का एक जश्न है, एक उत्सव है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो दस्तावेज है, हमारा संविधान, जिसका जश्न हम गणतंत्र दिवस पर मनाते हैं, ये आखिर हमें देता क्या है? ये किन बातों का प्रतीक है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर हमारे भारतीय गणराज्य की नींव टिकी है। ये हमारे संविधान का हम सबसे एक वादा है। हमारा संविधान न एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाता है। एक तरफ यह हमें हमारे मौलिक अधिकार देता है, हमारी आज़ादी की गारंटी देता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह हमें हमारे मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है।
मतलब ये देश और उसके नागरिकों के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें अधिकार भी हैं और जिम्मेदारियां भी। और यही तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत है। जैसा कि इस विचार में कितनी खूबसूरती से कहा गया है कि ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ दस्तावेज है। एक ऐसी धारा है जो समय के साथ बहती रहती है और देश को रास्ता दिखाती है। तो अगली बार जब 26 जनवरी आए तो इसे सिर्फ एक छुट्टी की तरह न देखें। ये एक मौका है हम सब के लिए खुद से ये सवाल पूछने का कि हमारे गणतंत्र के वो कौन से मूल्य हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आज के दौर में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इस सवाल पर